हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 एनसीईआरटी के कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किए थे। अभी तक हमने जो टॉपिक्स डिस्कस किए हैं उसमें होम साइंस का इंट्रोडक्शन हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में, और इसके साथ साथ क्लास 6 के ही कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को हमने डिस्कस किया था, जिसमें हेल्थ, न्यूट्रिशन और बैलेंस डाइट के बारे में हमने जिक्र किया था। जो लोग नए जुड़े हैं चैनल से, वो जाके पुराने वीडियोस को देख सकते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट उसमें टॉपिक्स हैं जो कि क्वेश्चंस के पर्सपेक्टिव से देखें तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। तो आइए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है रोग, यानी डिजीज़। अब रोग क्या है, इसको अगर हम साधारण भाषा में कहें तो हम कह सकते हैं कि शरीर का पूरी तरह कार्य करने में किसी प्रकार की कमी का होना ही रोग कहलाता है। यानी अगर हमारी बॉडी किसी भी फंक्शन को, किसी भी कार्य को करने में असमर्थ है, सही से प्रॉपरली नहीं कर पा रही है, तो इसका मतलब हमारा शरीर किसी ना किसी रोग से ग्रसित है। अब अगर हम बात करें कि रोग के प्रकार क्या हैं, तो रोगों को हम मेनली दो भागों में बांट सकते हैं। पहला, असंक्रामक रोग, यानी ऐसा रोग जो कि एक व्यक्ति से दूसरे में नहीं फैलता। ये वंशानुगत होते हैं, हेरिडिटिकल होते हैं, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में तो हो सकते हैं, लेकिन एक व्यक्ति दूसरे को नहीं फैला सकता। जैसे रतौंधी, कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता, ये रोग हमारे असंक्रामक रोग कहलाते हैं। वहीं दूसरे तरह के रोग संक्रामक रोग होते हैं। ये ऐसे रोग होते हैं जो कि व्यक्तियों के आपस में मिलने के कारण एक से दूसरे में फैल सकते हैं, जैसे हैजा और टाइफाइड। ये सभी गंदगी के कारण भी होते हैं। मक्खियों के कारण भी हैजा टाइफाइड होता है, मच्छर के कारण होता है। तो ये संक्रामक रोग होते हैं जो कि एक व्यक्ति अगर बीमार है तो वो दूसरे को भी ये रोग दे सकता है। वहीं अगर हम बात करें राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस की, तो यह कार्यक्रम वर्ष में 2 बार 10 फरवरी और 10 अगस्त को मनाया जाता है, जिसमें 1 से 19 वर्ष तक के सभी बच्चों को एल्बेंडाजोल की दवाई खिलाई जाती है। ये पेट के जो कृमि हैं, कीड़े हैं, उसको मारने के काम आती है। स्कूलों में, आंगनवाड़ी में बच्चों को खिलाई जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट सरकार की तरफ से। इसके बाद हम बात करेंगे प्रदूषण की, पॉल्यूशन जिसे कहते हैं। तो पॉल्यूशन क्या है? प्रकृति के संतुलन में मानव द्वारा परिवर्तन करना ही प्रदूषण कहलाता है। यानी हमारा जो प्रकृति है, नेचर है, जब मानव अपनी गतिविधियों के द्वारा इसमें किसी भी तरह का परिवर्तन यानी चेंजेस करता है तो वो प्रदूषण कहलाता है। जैसे जंगलों को काटकर वहां पर घर बना देना, और भी कई दूसरे तरीके इसमें हो सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि प्रदूषण के प्रकार क्या हैं, तो प्रदूषण को कई भागों में बांटा गया है, लेकिन अभी क्योंकि हम बिल्कुल बेसिक चीज़ों से स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर बेसिक जो प्रदूषण है उसके बारे में हम पहले जान लेते हैं। जो प्रदूषण है मुख्यतः वो जल प्रदूषण यानी वाटर पॉल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण यानी नॉइज पॉल्यूशन, वायु प्रदूषण यानी एयर पॉल्यूशन, और मृदा प्रदूषण यानी सॉइल पॉल्यूशन भी जिसे हम कहते हैं। ये पॉल्यूशन के कुछ मुख्य प्रकार हैं। वहीं अगर हम बात करें, ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, पूछा जाता है हर बार कई एग्जाम्स में कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, वाटर के लिए लोगों को अवेयर करने के लिए, जल का संरक्षण करने के लिए। वहीं मानव शरीर के भार का 70% तथा पेड़ पौधों के भार का 80% भाग जल होता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। जितने भी दोस्तों यहाँ पर हम टॉपिक्स आपको बता रहे हैं, ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये हर बार क्वेश्चन किसी ना किसी रूप में पूछा ही गया है। ये जो यहाँ पर टॉपिक्स लिए गए, ये बहुत सारी जो SCERTs हैं, NCERTs हैं, वहाँ से हम ये कलेक्ट करके आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो ये एक एक शब्द जो यहाँ पर लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। देन आफ्टर दैट अगर हम बात करें जल का रासायनिक संकेत क्या है, तो सभी जानते हैं कि जल का रासायनिक संकेत H2O है। यहाँ पर H का मतलब हाइड्रोजन है और O का मतलब ऑक्सीजन है। यानी जब 2 हाइड्रोजन के अणु और 1 ऑक्सीजन का अणु मिलता है तो जल बनता है। इसके बाद हम बात करेंगे प्राथमिक चिकित्सा की, फर्स्ट एड की।
प्राथमिक चिकित्सा किसे कहते हैं? प्राथमिक चिकित्सा उस चिकित्सा को कहते हैं जो दुर्घटना स्थल पर डॉक्टर के देखने से पूर्व की जाती है। यानी मान लीजिए आप सड़क पर जा रहे हैं, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो तुरंत तो डॉक्टर नहीं आ सकता, तो उस स्थिति में आप जो भी उसको प्राथमिक उपचार देंगे, उसकी पट्टी करेंगे, खून बहना बंद करेंगे, वो सभी फर्स्ट एड के अंतर्गत आता है। फर्स्ट एड के अपने टूल किट्स होते हैं, उसमें कुछ बैंडेज होती हैं, पट्टियाँ होती हैं, कैंची है, सीजर है, ये फर्स्ट एड के कुछ सामान होते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट प्राथमिक उपचार हम कैसे कर सकते हैं? जैसे मान लीजिए पहला है कि अगर किसी को मधुमक्खी या बर काट ले तो क्या करेंगे? ऐसी सिचुएशन में कटे हुए स्थान को स्प्रिट या साबुन से धोना चाहिए और घाव पर हल्का अमोनिया या नौसादर या चूने को बराबर मात्रा में लगा देना चाहिए, इससे राहत मिलती है। वहीं अगर बिच्छू का काट लिया हो तो काटने वाले स्थान से थोड़ा ऊपर कसकर पट्टी बांध देनी चाहिए और कटे हुए स्थान पर बर्फ रख देना चाहिए, इससे जो रोगी है, पीड़ित है, उसे थोड़ा सा आराम मिलेगा। वहीं अगर कुत्ते ने काटा है तो उस घाव को तुरंत साबुन या स्प्रिट से धोना चाहिए। रोगी को तुरंत रेबीज का इंजेक्शन लगवाना चाहिए और लापरवाही अगर करें तो ऐसे में रोगी को हाइड्रोफोबिया नामक बीमारी हो जाती है। हाइड्रोफोबिया का मतलब है पानी से डर। ऐसी कंडीशन में जो व्यक्ति होता है उसे पानी से डर लगने लगता है। ये आमतौर पर किसी पागल कुत्ते के द्वारा इंसान को काट लिए जाने पर ही होता है। और यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है पिछले जो भी पेपर हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। आफ्टर दैट इलेक्ट्रॉल, ये एक नमक, सॉल्ट जैसे हम कहते हैं, चीनी है, और भी इसमें कई चीज़ें होती हैं, उसका एक घोल होता है। जब शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाता है तो उस समय में शरीर में इलेक्ट्रॉल, जैसे ORS का हम घोल कहते हैं, वो दिया जाता है। ये नमक और खनिज लवणों की कमी को पूरा करता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। ये सब ऐसे बेसिक क्वेश्चन है जो दिखने में तो इजी हैं, लेकिन पेपर के समय में बच्चे इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसको याद रखिएगा कि जो इलेक्ट्रॉल है ये शरीर में नमक और खनिज लवण की कमी को पूरा करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो आज हमने डिस्कस किए हैं। इसी के साथ अगले जो वीडियो में हम कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, क्लास 6 स्टैंडर्ड के ही। देन हम क्लास ऐसे ही 7th 8th 9th 10th 11th 12th तक की NCERT को कवर करेंगे और फिर उसके बाद जो अलग अलग डिफरेंट बुक्स हैं, थोड़ा सा एक लेवल अप जाते हुए हम उन चीज़ों को भी पूरा डिस्कस करेंगे। यानी बेसिक से जो भी लेटेस्ट चीज़ें हैं उनको हम पूरा कवर करेंगे। तो ऐसे लोग जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें ताकि जो नए वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और कंटिन्यूटी आपकी बनी रहे, क्योंकि विज्ञापन कभी भी आ सकता है। ऐसे में किसी भी तरह की लापरवाही इस समय भारी पड़ सकती है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करिए और मेहनत करिए, पढ़ाई करिए।